आज हम पढ़ेंगे आकृतियां जो हमको दिखाई देती हैं या जिनको हम छू करके महसूस करते हैं और जैसा हमको लगता है कि ये जैसे दिखाई दे रही हैं तो हमने उनका नाम रख दिया कि कोई आकृति है सब कुछ। ठीक है, हमने कह दिया कि ये कोई, इसकी जो चार भुजाएं हैं ये चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। इसकी तीन भुजाएं तो हमने इसको मान लिया त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से अगर हमने एक लाइन खींची इसको रेखा बोल देंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि ये इस तरह की कोई चीज है, थाली टाइप की कोई चीज है, हमने इसे वृत्त कह दिया। ठीक है, तो ये आकृतियां क्या होती हैं ध्यान देंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आकृतियां जो है एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। सर्वप्रथम हम देखेंगे यहाँ पर द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति क्या होती है? द्विविमीय आकृति जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर द्विविमीय आकृति यानी 2D, 2 डायमेंशनल। ठीक है, जिन आकृतियों में की सिर्फ लंबाई एवं चौड़ाई होती है द्विविमीय आकृति कहलाती है। ठीक है, मतलब जिसमें क्या होती है? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कह दिया ये आयत है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, ये वृत्त है। ठीक है, आई बात सुनने, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरह से आयताकार आकृति दिखाई दे रही है, तो ये जो है द्विविमीय आकृति में आता है। ठीक है, द्विविमीय आकृति कैसे बनेगी ध्यान देंगे आप। ये कोई चीज है, हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर x अक्ष मान लेते हैं, मान लिया ऐसे, और ये भी y अक्ष। दो विमाएं हैं, मतलब इधर की लंबाई ले ली हमने और ऊपर की तरफ चौड़ाई ले ली। ठीक है, अब कोई आकृति हमने बनाई जिसको हम ग्राफ में बना सकते हैं। यहाँ पर कोई ग्राफ होता है, ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस होता है। चौड़ाई को प्रदर्शित करती जो आकृति वो द्विविमीय यानी द्विविमीय आकृति कहलाती है। और ये इसकी लंबाई हो गई, लंबाई होगा, और ये चौड़ाई हो गई। जिन आकृतियों में सिर्फ क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। सिर्फ क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई जो होती है उन आकृतियों को द्विविमीय आकृति यानी 2D क्या कहते हैं? 2D आकृति यानी 2 डायमेंशनल आकृति कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है हमारे पास, ये चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप भी देख सकते हैं, ये एक द्विविमीय आकृति है। ठीक है, अगर हम इसकी मोटाई को नगण्य मान लें, 0 मान लें, मोटाई को नहीं देखेंगे आप यहाँ पर फिलहाल। ये जो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, जो आपको कलर दिखाई दे रहा है पिंक, ये आकृति पिंक कलर की जो आकृति है यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो आयताकार है। ठीक है, आयताकार इसलिए है, वैसे तो ये चतुर्भुज है, इसकी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, लेकिन इसमें कुछ गुण है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके, कुछ इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। और ये वाला कोण प्रतीक ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का, और ये 90, इसलिए इसको आयत कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास है ये एक आकृति है, ये आपको सफेद सफेद दिखाई दे, व्हाइट दिखाई दे रहा है। ये क्या है? इसकी मोटाई को हमने नगण्य मान लेंगे। अगर ये मोटाई, अगर इसको गिनेंगे हम, अगर मोटाई को मान के चलेंगे तो ये एक तरह से वर्ग नहीं है। ठीक है तो ये भी चतुर्भुज, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, लेकिन इसके कुछ गुण हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, यानी सारी भुजाएं बराबर है इसकी, तो इसकी सामने सारी भुजाएं बराबर हैं। और प्रत्येक कोण 90 अंश का है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, 90, इसलिए इसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसे वर्गाकार आकृति कहेंगे। ठीक है, इसकी मोटाई को नहीं मानेंगे हम, यहाँ पर नगण्य मान के चलेंगे। अगर इसकी मोटाई को भी ले लेंगे हम तो ये तो घना बन जाएगा। ठीक है, फिर त्रिविमीय माना जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम मान के चलेंगे कि ये इसकी जो मोटाई है वो 0 के बराबर है, नगण्य है, इसलिए ये क्या है? एक 2D यानी द्विविमीय आकृति है, यानी एक वर्ग है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर शो करते हैं तो ये भी एक लंबाई और चौड़ाई यानी द्विविमीय आकृति हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास जो है ये वृत्त होता है, जो आपको पीला पीला दिखाई देता है, ये वृत्ताकार आकृति हो गई। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमने उसी चीज को काट करके, 2D को ही काट करके इस तरह से बना दिया है। वर्ग को काट करके हमने क्या बना दिया? वृत्त बना दिया। ये भी 2D में शामिल है। ठीक है, जो आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है, इसकी मोटाई पे नहीं जाएंगे आप, मोटाई पे जाएंगे तो ये बेलन बन जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से हमारे पास है अर्धवृत्त, ये देखिए अर्धवृत्त, ठीक है, ये भी 2D है। जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में निरूपित हो सकती है वो 2D यानी द्विविमीय आकृति होगी, ठीक है। अब आता है त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति क्या होती है? जिसकी 3 विमाएं होती हैं, जिसकी 3 विमाएं होंगी यानी उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी हो जाएगी। जिन आकृतियों में क्या होती है? लंबाई, जिन आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होती है त्रिविमीय आकृतियां होती हैं, ठीक है। मतलब आप उसमें चौड़ाई या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज आ गई। ऊंचाई को आप मोटाई भी कह सकते हैं, यहाँ पर मोटाई, ठीक है। तो ये त्रिविमीय आकृतियां हो गई। त्रिविमीय आकृति में जैसे अभी कमरा देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने सबसे अच्छा उदाहरण है, ये घन का देखो, ये घन है आपके सामने, इसकी 3 विमाएं हैं। ये देखो, ये लंबाई हो गई इसकी, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। इस तरह से ये त्रिविमीय आकृति हो गई, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर त्रिविमीय आकृति को हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो एक एक्स और आ गई जेड एक्स, ठीक है। ऐसे ऐसे और ऐसे। आप कमरे का कोना देखिए, यहाँ पर जो तीनों मिल रही दीवारें हैं, यहाँ पर देखो ये फर्श मिल रहा है, यहाँ पर ये दीवार है, ये भी दीवार है, तो ये एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई और ये जेड, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर अगर रख देंगे हम इसे इस तरह से, तो ये वाली साइड ये आ गई, ठीक है, ये वाली साइड आ गई और ये ऊपर वाली ये चली गई, ठीक है। यानी इसमें क्या आ रहा है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई, तो ये घन हो गया, ठीक है, त्रिविमीय आकृति हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास एक ये है, ये घनाभ आगे देखो, इसकी लंबाई जो है ये हो गई, इसकी चौड़ाई ये हो गई और ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। घन में क्या होता है? सभी जो इसकी कोर होती है यानी भुजाएं होती हैं सभी बराबर होती हैं, ठीक है। सभी सरफेस बराबर होते हैं, सभी पृष्ठ बराबर होते हैं, जिसके सभी पृष्ठ बराबर हैं, देखो ये सब बराबर है इसके, इसलिए इसे घन बोला गया है, ठीक है। तो ये आकृतियां हो जाती हैं हमारे पास, जैसे ये घन हो गया, त्रिविमीय में आ गया, ठीक है। घनाभ हो गया, थोड़ा इसे आयताकार बना देंगे, ऐसे पहले ऐसे 2 आयत बना देंगे और ये बन गया। इसी प्रकार से आपके पास ये बेलन होता है, सिलेंडर, देखिए आपके पास ये है, अगर छू के हम देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या है, बेलनाकार है। सिलेंडर होता है घर में आपके, ठीक है। ये जो है बेलनाकार, गिलास होता है आपके पास, इस तरह की कई चीजें मिल जाएंगी आपको जो बेलनाकार होंगी, ठीक है। समझ में? ये पीला आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये पूरा क्या है? बेलनाकार है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका यही है, ये भी क्या है? 3D फिगर है, आकृति है, ये बेलन बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास ये गोला है, ठीक है, बॉल हो गई, और आपके पास ये ग्लोब हो गया, जो आपको ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ये गोला है, पृथ्वी गोल है बोलते हैं, ये गोला हो गया, 3D हो गया। आपके पास ये बॉल हो गई, ठीक है। बॉल भी कैसी है? गोलाकार है, यानी 3D है। जब आप इसको बनाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे बना देंगे, तो ये गोला बन गया, ठीक है। आपके पास ये है ऐसी चीज आपने देखी होगी, जोकर की टोपी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु, यानी कोन। सॉफ्टी खाई आपने, क्या खाते हैं इसमें? सॉफ्टी खाते हैं ना, खाने वाली चीज होती जो आप बाजार में आती है, तो ये कोन हो गया, क्या होगा? इसे कोन बोलते हैं या शंकु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये भी कैसी है? त्रिविमीय आकृति है, इसको ऐसे बनाते हैं, ये बना दिया आपने और ऐसे बना देंगे तो ये शंकु बन गया। तो ये भी त्रिविमीय, यानी जो ठोस चीजें दिखाई दे रही है आपको, ये सब क्या है? त्रिविमीय आकृतियां हो गई, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर हम इसे बोले त्रिभुज है ये, ठीक है, तो त्रिभुज क्या है? ये द्विविमीय है, इसमें लंबाई और ऊंचाई है, ठीक है, आई बात में। तो ये त्रिभुज 2D हो गया, ये त्रिभुज क्या हो गया? 2D। ये क्या हो गया? 3D। ये भी 3D, ये भी 3D, ये भी 3 डायमेंशन, 3 विमाएं जिसकी होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने बना रखे हैं, ये बने हैं यहाँ पर,
त्रिविमीय आकृतियां क्या होती है? जिन आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों होती है, त्रिविमीय आकृतियां होती है। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अभी मान ले थोड़ा ऊपर लेवल का हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया। ठीक है, ये त्रिविमीय आकृतियां हो गई। आपके सामने जो कमरा है ये भी क्या है? घनाभाकार है। कैसा है ये? घनाभाकार। ठीक है, और ध्यान देंगे जैसे घन है, ठीक है, घन है, ये इसकी कोर होती है। ये दिख रहे हैं आपको? ये वाला, ये वाला, ये वाला। कुल कितने कोरे और इसकी देखो, गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये कोने कितने इसके? सीट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट्स होते हैं। ठीक है, सरफेस यानी पृष्ठ कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो समझ में आए? इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी आकृति 2D है यानी द्विविमीय है और कौन सी आकृति त्रिविमीय है। ठीक है।